निगोशिएशन, निगोशिएशन का थर्ड पार्ट है। इसमें 17 पॉइंट है। द निगोशिएशन प्रोसेस, द निगोशिएशन प्रोसेस, इसमें प्रोसेस में पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, सेकंड है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, थर्ड है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, फोर्थ है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ है क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो निगोशिएशन प्रोसेस का मतलब होता है मोल भाव की प्रक्रिया। तो इसमें जो पहला जो इसका प्रक्रिया है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, इसको कहते हैं तैयारी और योजना। मतलब निगोशिएशन की कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसी उसकी योजना बनाएंगे, इसमें की जाती है। सेकंड है इसमें डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, मतलब बुनियादी नियमों की परिभाषा कि निगोशिएशन जब आप करेंगे तो उसका किस बुनियाद पर आप निगोशिएशन करेंगे। थर्ड है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, मतलब स्पष्टीकरण और उचित ठहराना। निगोशिएशन में अपने को वो कहना, अपना जो है अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना और अपने को उचित ठहराना कि हम जो बात कह रहे हैं हमारी बात सही है। ये थर्ड उसमें आता है, थर्ड स्टेप पे आता है। फोर्थ है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोल तोल एवं उसको यानी कोई समस्या है तो उसको हल करना, उसे लागू करना, उसे हल करना। फिफ्थ है क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब समाप्ति एवं उसे लागू करना, यानी निगोशिएशन की समाप्ति और फिर जो तय हुआ है उसको लागू करना। तो ये 5 स्टेप हैं निगोशिएशन प्रोसेस में, मोल भाव की प्रक्रिया में। 18वां पॉइंट है साथियों, 18th पॉइंट है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। बिफोर यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग यू नीड टू डू योर होमवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है मोल भाव में सबसे ज़्यादा विकल्प क्या हो सकता है, और सबसे कम कीमत क्या स्वीकार्य हो सकती है। जब आप निगोशिएशन करने गए हैं तो एक अपने से पहले से तैयारी कर ली जाती है कि कितने विकल्प इसमें हो सकते हैं, अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और कम से कम क्या कीमत है जो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसी को कहते हैं तैयारी और योजना। तो और इसमें आगे है साथियों, आगे है बांटना मतलब द बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए निगोशिएटेड एग्रीमेंट, द लोवेस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू टू एन इंडिविजुअल फॉर ए निगोशिएटेड एग्रीमेंट। बी का मतलब हुआ बेस्ट, ए का अल्टरनेटिव, टी का टू और एन का है निगोशिएटेड और ए का एग्रीमेंट, इसलिए इसको BATNA कहते हैं, BATNA यानी बांटना कहते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है और समझौते की सबसे कम कीमत क्या हो सकती है। बांटना का मतलब हुआ सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है और समझौते की सबसे कम कीमत क्या हो सकती है। इसी को कहा गया है BATNA, बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए निगोशिएटेड एग्रीमेंट। 19 पॉइंट साथियों, 19 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स मतलब प्रोसीजर्स विद द अदर पार्टी ओवर द निगोशिएशन इटसेल्फ, मतलब ये है कि बुनियादी नियमों की परिभाषा आप पहले से तय कर लेते हैं कि किस बुनियाद पर हम निगोशिएशन करेंगे। तो वही है कि दूसरे पक्ष से मोल भाव करने के तौर तरीके आप तय करते हैं कि किस तौर तरीके से हम मोल भाव करेंगे, दूसरे पक्ष से मोल भाव करने के तौर तरीके। प्रोसीजर्स विद द अदर पार्टी ओवर द निगोशिएशन इटसेल्फ 20वां पॉइंट साथियों, clarification and justification. This is the point at which you might want to provide the other party with any documentation that helps support your position. 20वां पॉइंट है स्पष्टीकरण एवं उसे उचित ठहराना। जब आप निगोशिएशन करने जाते हैं तो अपना उसमें कुछ स्पष्टीकरण देना होता है और अपने को उचित ठहराया जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो कितना उचित है। तो ये वो बिंदु है जब हम दूसरे पक्ष को अपना दस्तावेज सौंपते हैं। अपने को सही ठहराते हैं और अपने को सही ठहराते हैं। मतलब दिस इज द पॉइंट
at which you might want to provide the other party with any documentation that helps support your position, support your position। तो ये अब है 21 पॉइंट है साथियों। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज हियर where concessions will undoubtedly need to be made by both parties। मतलब यह हुआ कि मोल तोल एवं समस्या का निराकरण, यानी कि बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोल तोल एवं समस्या का निराकरण, इस जगह पर हम एक दूसरे को कुछ छूट दे सकते हैं। इस जगह पर हम एक दूसरे को कुछ छूट दे सकते हैं। कंसेशन मतलब वही होता है, छूट होता है। जितने पक्ष होते हैं, एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष, जो भी पक्ष होते हैं, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ छूट देते हैं, जिससे कि एग्रीमेंट हो जाए, समझौता हो जाए, बात बन जाए। तो ये किया जाता है, लेकिन पॉइंट यही है, इस जगह पर किया जाता है। 22वां है साथियों, 22वां है क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। Closures and implementation. For most cases, however, closure of the negotiation process is nothing more formal than a handshake। इसका मतलब है क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन का समाप्ति एवं उसे लागू करना, यानी कि निगोशिएशन को कैसे समाप्त करते हैं और फिर जो तय हुआ है, बातें तय हुई हैं, समझौता हुआ है, उसे लागू कैसे करेंगे, इसमें ये होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। इस पॉइंट पर एक दूसरे का मुंह मीठा करना होता है, एक दूसरे को मुंह मीठा कराना होता है। इसी को हैंड शेक कहा गया है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराना होता है। तो अभी जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन हैं, कोरोना काल के बाद जो है वो आएंगे, उसके निगोशिएशन के प्रोसेस में आएंगे। तो हो सकता है कि ये जो हमने वीडियो बनाया है उनको कुछ फ़ायदा पहुँचाए, और फ़ायदा पहुँचाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, NRC आ रहा है, NPR है, ये जो CAA है, इससे मूल्यवासी बहुजन के अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो आम जनता बहुत चिंतित है। और ये जो सुप्रीमो नेता हैं, ये इसको कर नहीं पा रहे हैं। अब ज़रूरत है एक लोकतांत्रिक पार्टी की, एक ज़रूरत है लोकतांत्रिक नेता की। तो अब इस पर समझौते होंगे और निगोशिएशन होंगे, और सबकी जो हमारे मूल्यवासी बहुजन के सुप्रीमो हैं, इनकी सुप्रीमोगिरी, इनकी तानाशाही ख़त्म होने वाली है कोरोना काल के बाद। तो चलिए, यह अच्छी बात है, एक अच्छा समय हम लोगों के लिए आ रहा है। कोरोना ने एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया है।